तो आप एक चीज़ आप समझो, ये मैंने मंथली लगाया है और ये एफआईआई का कैश का है। देखो मैं चार्ट भी आपको दिखा दूंगा। एफआई का जब मार्च मंथ के पूरा में देखो थोड़ा सा बाइंग आया, सेलिंग 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 पूरा मंथली था, बाइंग आया 2023 में अभी। फिर अप्रैल में थोड़ा सा बाइंग आया और इस दोनों के बाद जो 3 महीने बाइंग चला है, वही मैं सेम चीज़ आपको मैं चार्ट पे दिखाना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। यहाँ पे अगर देखूँ मैं आपको डेट वाइज भी, मार्च में थोड़ा सा बाइंग आया लो पे, फिर उसके बाद अप्रैल, यहाँ से अप्रैल चालू हुआ और अप्रैल में भी थोड़ा सा बाइंग हुआ। उसके बाद 3-4 महीने बाइंग हुआ आराम से। फिर यहाँ पे जब सेलिंग हुआ तो अगस्त के महीने में देखोगे यहाँ पे लगभग तो एफआईआई का सेलिंग भी चालू हो गया। लेकिन डीआईआई क्या कर रहे हैं, वो बाइंग कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो वो बाई नहीं कर रहा था डीआईआई का। देखो सिंपल सॉरी, मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो इनका बाइंग नहीं था। क्यों? क्योंकि ये बस लो पे बाइंग करना जानते हैं और 12 से 20% निकालना जानते हैं साल का। क्योंकि ये लोकल जो है इंडियन पब्लिकों का जो पैसा है वो उस पर बस कुछ परसेंटेज बना के कुछ उनको देना चाहते हैं, कुछ खुद लेना चाहते हैं। लेकिन ये शातिर हैं, ये बड़ा पैसा छापते हैं यहाँ से इंडिया से। और वो जो कि ट्रेडिंग से होता है ज़्यादातर, इन्वेस्टमेंट, ये तो इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये लो पे बाय करते हैं। पर ये ओवरऑल क्या करते हैं देखो, इस यहाँ से मोमेंटम करवाया, 4 महीने मोमेंटम चला, 4 महीने इन्होंने खूब बाइंग किया और हाई पे जाके उन्होंने सेल कर दिया। और फिर वहाँ से इन्होंने सेलिंग करना चालू किया और फिर यहाँ से सेलिंग हो गया। और इसी तरीके से मार्केट चलता है। तो आप जब इसको फॉलो करोगे तो आपको मार्केट का डायरेक्शन पता लग जाएगा। अगर इस तरीके से अगर कैंडल जब दिखेगा ना आपको कि मंथली में इनका बाइंग आ चुका है, फिर दूसरे महीने में भी कुछ कुछ बाइंग चल रहा है, तो वहाँ पे समझ जाओ कि यहाँ पे से कुछ ट्रेंडिंग होने वाला है। अभी फिलहाल देखो यहाँ पे बस सेलिंग 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 है और अभी तो 8 दिन ही हुए हैं, तो ये इसीलिए थोड़ा कम सेलिंग है। इस महीने के लास्ट तक देखो ये भी कहीं यहाँ तक फिर से सेलिंग आ ही जाएगा। यहाँ तक जब कम हो जाएगा सेलिंग तो समझ लेना फिर मार्केट वहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। अभी फिलहाल हम लोग लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए मतलब कुछ देख नहीं सकते हैं, जैसे 2-4 महीने के बाइंग के लिए, क्योंकि हम लोग एफआईआई का डाटा बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं। तो इस चीज़ को समझो, अगर बाइंग करना ही होगा तो पहले एफआईआई लो पे ही बाइंग करना चालू कर देंगे। उसका अगर वीकली तो यहाँ पे है नहीं तो मैं वीकली दिखाता, पर ओवरऑल मैं आपको डेली दिखाता हूँ क्या हो रहा है। कि डेली का देखोगे तो यहाँ पे अभी सेलिंग थोड़ा कम हो चुका है। अब देख रहे हो सेलिंग थोड़ा यहाँ से अब लगभग 1-2 हफ्ते से कम हो चुका है। तो हो सकता है कहीं इस महीने में आपको सेलिंग छोटा दिखे या फिर यहाँ से कहीं बाइंग आ जाए। जैसे मैं अगर मंथली लगाऊँ तो ये जो जितना सेलिंग है ना, अगर मार्केट में अगर वो बाइंग से चालू कर देगा तो यही सेलिंग आपको बाइंग में दिखाना चालू कर देगा नवंबर वाले महीने में। तो यहाँ से आप लोग को ट्रेंड एक दिख सकता है रिवर्सल का। ठीक है, अब वही चीज़ आप चार्ट में देखोगे तो चार्ट में मैं दिखाऊँ, चार्ट में भी देखोगे तो यहाँ पे अब ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से दिख रहा है। लगभग 5-6 दिनों से उनका सेलिंग नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ से बाइंग हो रहा है। तो इसीलिए मार्केट अभी उन्होंने अभी बाइंग नहीं किया है। हालांकि सेलिंग स्मॉल सेलिंग है एफआईआई का, तो अभी वो ट्रेंड यहाँ पे डिसाइड नहीं है, पर कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा। और चार्ट के हिसाब से अगर डे ट्रेडर हो तो या डे ट्रेडर में तो आपको वो सब देखना ही नहीं पड़ेगा, पर ओवरऑल जो मार्केट का व्यू है वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। जो मैंने इस वीडियो में बताया है, इसको रिपीट करके देखोगे तो और अच्छे से समझ आएगा।